बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। इस वक्त एक अपडेट से आपको आगाही देते हैं। अपडेट ये है कि गांदरबल के शादीपुरा इलाके में सरकार ने एक अफसर को तैनात किया है, जो अफसर पुलिस में बहैसियत सब इंस्पेक्टर काम करते हैं। नाम उनका है गुलाम हसन परे। ये डीओ हैं शादीपुरा के, और शादीपुरा में कल इन्होंने मेरे रिपोर्टर को पीटा, गालियां दी, बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। ये चीजें जो है बर्दाश्त से बाहर है। सबसे पहले डीओ साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं या आपके ऑफिसर जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा सा इखलाक और आदाब के हवाले से मैं आपको दर्ज दूं। आप जिस रिपोर्टर को मां की गालियां देते हैं ना, या बहन की गालियां देते हैं, या उनको पीटते हैं, घर उनको माजूरी की हालत में भेज देते हैं, एक बार आपने सोचा होता कि समाज में एक पुलिस अफसर का काम होता है अमन व कानून को नाफिज करना। और दूसरा काम मैं आपको समझा दूं गुलाम हसन परे साहब, दूसरा काम पुलिस का यह होता है कि आप आम शहरियों की इज्जत कर दीजिए। आप एक आम नौजवान के साथ कैसे बात करें, एक सलीका होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। लेकिन एक फेसबुक पोस्ट पे आपने मेरे रिपोर्टर की हालत क्या कर दी, आप नाजरीन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इस वक्त इस रिपोर्टर की हालत। साबिक अली साबिक, शरीफुन नफ्स, इस एरिया में आप किसी से भी इस रिपोर्टर के बारे में पूछ सकते हैं। गांदरबल में आप तमाम जर्नलिस्ट को पूछ सकते हैं कि ये रिपोर्टर तबीयतन कितने शरीफ हैं। हत्ता कि जब इनको मां की गालियां इस अफसर ने दी, इन्होंने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि फील्ड में अगर फेसबुक पोस्ट इन्होंने किया था तो क्या एक डीओ को यह शोभा देता है कि वो एक सहाफी को गालियां दे, पीटे, लॉकअप में बंद रखे। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक इस डीओ ने मेरे रिपोर्टर को बंद रखा है। डीओ साहब, आप गुंडागर्दी की हदें पार कर सकते हैं, हम गुंडे नहीं हैं, हम सहाफी हैं, हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं। आप बोलने की आजादी हमसे नहीं छीनिएगा। हमारे रिपोर्टर ने जो पोस्ट किया था, नाज़रीन मैं आपको वो पोस्ट भी सुना देता हूं। पोस्ट ये था, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं ये पोस्ट। उन्होंने लिखा था कि अब हराम के पैसों से लोग मस्जिदों पर खर्च करते हैं, हराम के पैसे मस्जिदों पर खर्च कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं इंसान के वकार और इंसान की जो गलत कमाई होती है उस हवाले से समाज की अक्कासी कर देता है। बिल्कुल सही, अगर कोई हराम के पैसे से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या मजहबी मकामात तामीर कर देता है तो उनकी करप्शन को छुपाया नहीं जा सकता है। डीओ साहब, सवाल यह है कि अगर यह पोस्ट किसी के नाम के साथ मुंसलिक नहीं था, सबसे पहले आपको गुस्सा क्यों आया? दूसरा सवाल यह है कि क्या आप हमारे रिपोर्टर को जदकोब करके यह साबित करना चाहते हैं कि आप इस एरिया में सहाफियों की जबान या सहाफियों को का मुंह जो है वो बंद करवा देंगे? ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम 1000 बार आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आपके आला अफसरान के हवाले से हम एक बार फिर यह दरख्वास्त कर देते हैं, डीजीपी जो दिलबाग सिंह साहब हैं या आईजीपी विजय कुमार से हम एक बार फिर यह कह देते हैं कि अगर जर्नलिस्ट की हालत ऐसी हुई, एक शरीफुन नफ्स रिपोर्टर की हालत आपने यह कर दी कि वो इस वक्त माजूर बन के अपने घर में हैं, उन पे इतने तशद्दुद के निशान आपने कर दिए कि वो इस वक्त इवन दो अफराद जो हैं उनको खड़ा करके बाथरूम ले जाते हैं। तो मुझे बताएं खुदा रहा ये कहां का इंसाफ है। बहरहाल नाजरीन, आपने ये देखा, इसी पस मंजर में
आप पहले सुन लीजिएगा खुद के हमारे रिपोर्टर क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं साबिक अली साबिक, एक कॉरेस्पॉन्डेंट कश्मीर क्राउन का यहाँ गांदरबल में। तो कल मेरे साथ एक वाक़ा पेश आया कि मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट अपलोड किया था। उसमें मैंने लिखा था कि अब लोग अपनी हराम कमाई से मस्जिदें बना रहे हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा वायरल हो गया, आधे घंटे के बाद मुझे पुलिस पोस्ट शादीपुरा से फ़ोन आया कि आपको डीओ साहब बुला रहे हैं। तो जब मैं उनके साथ गया, वो मेरे ऑफिस पे आए थे, मैं जब उनके साथ गया तो उन्होंने मुझे वहाँ पे लॉकअप में बंद रखा। 1 घंटे के बाद डीओ वहाँ पे आया तो उसने मुझे कहा कि आपने ये क्यों डाला था। मैंने कहा कि इसमें क्या मसला है, ये तो कोई भी डाल सकता है। आज तो समाज में ऐसे ही वाक़ात होते हैं कि लोग जब किसी का खून चूसते हैं, किसी गरीब का खून चूसते हैं, तो बाहर जाके वो मस्जिदें तामीर करने की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए पोस्ट अच्छा है। तो उसने मुझे इतना मारा, इतना मुझे पीटा वहाँ पे। और सबसे पहले एक बात की, उन्होंने पहले ही मेरा फ़ोन छीन लिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। मेरी मिसेज में मेरा एक छोटा बेटा है, वो बहुत परेशान हो गया था कि आखिर मेरा बाबा कहाँ गया है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करने भी नहीं दिया। मैंने एक सिपाही से वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपना फ़ोन दे दो, मैं घर वालों को कहूँगा कि मैं कहाँ पे हूँ। उनको पता था कि मैं किसी शूटिंग पे गया हूँ, मैं किसी स्टोरी पे गया हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं वहाँ पे बंद था। बहुत मारा, आप रख सकते हैं मेरे जो ज़ख्म हैं। तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हमारा गांदरबल का मीडिया है और जो हमारे कश्मीर क्राउन के चीफ एडिटर हैं शाहिद इमरान साहब, इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने उसी वक्त एसएसपी गांदरबल को फ़ोन किया। तो एसएसपी गांदरबल ने मुझे आज बुलाया था वहाँ पे अपने ऑफिस में, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं उठ नहीं सकता हूँ। मेरे पीछे भी ज़ख्म है, मेरे टांगों पे भी ज़ख्म है और सारे बदन में पसीना आ रहा है। मैं यहाँ से उठ नहीं सकता हूँ, वरना मैं आज जाता उसके पास तो अपनी रुदाद उसको बताता। मैं यहाँ गांदरबल के जो हमारे प्रेस क्लब से वाबस्ता हैं, खासकर वहाँ पे शाह एजाज साहब, जिन्होंने मेरी वहाँ पे मदद की, जिन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊँगा, आप अपने घर में बैठिए, आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं खुद जाऊँगा एसएसपी के पास। तो मैं खुद एसएसपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर हम मीडिया वालों पे ऐसे ही जुल्म शिद्दत होते रहेंगे तो एक आम इंसान क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता है। इसलिए बराए मेहरबानी करके इस मामले में अज खुद मुदाखलत करके हमारे लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम फील्ड में काम कर रहे हैं, इस मुश्किल दौर में हम फील्ड में काम कर रहे हैं, उसमें हमें किसी तरह की कोई मुश्किलात दरपेश ना आए। बाकी वसलम। तो नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा साबिक अली साबिक, जो गांदरबल से हमारे साथ काम करते हैं, हमारे इदारे के साथ। साबिक अली साबिक मेरे साथ इस वक्त बराह रास्त भी मौजूद हैं और गांदरबल प्रेस एसोसिएशन के सदर एजाज साहब को भी मैंने मदऊ किया है प्रोग्राम में। सबसे पहले साबिक, आप समझा दीजिएगा हमारे नाजरीन को कि मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, तो नौबत ये कैसे आई कि इस डीओ ने, गुलाम हसन परे ने आपको थाने बुलाया, फिर थाने से बाहर निकाल के मारा, फिर अंदर थाने में डाल दिया, फिर माँ की गालियां, बहन की गालियां दी, ये समझा दीजिएगा मुझे। सर एक्चुअली मैं घर में था, अभी मैं चाय पी रहा था, तो मैंने टाइम था उस वक्त 11:30 बजे, तो मैंने एक पोस्ट डाला था जो आपने अभी दिखाया पोस्ट। तो उस पे मैंने लिखा था कि अब लोग हराम कमाई से मस्जिदें बना रहे हैं। तो आधे घंटे के बाद मुझे थाने से कॉल आई कि हम आपके ऑफिस के बाहर हैं, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं गया अपने ऑफिस पे, मैं गया अपनी गाड़ी में अपने ऑफिस पे, तो मैंने देखा वहां पे पुलिस जुप्सी। उन्होंने कहा आप हमारे साथ आइए, आपको डीओ साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कि हमें पता
लिया और अपने कमरे में ले गए वो मुझे। तो उसने मुझे बहुत मारा वहां पे और इतनी गालियां दी, मेरी माँ के बारे में गालियां दी, मेरे घर वालों के बारे में गालियां दी। तो इतना मारा मुझे। मैंने उसे कहा कि क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया? कहा कि आप इलाके के क्या हो, आप कोई पेशेदार हो वहां पे, आप एक पोस्ट डालते हो। मैंने उसे कहा कि मैं इलाके का रहने वाला हूं, मैं एक बाशिंदा हूं और एक सोशल वर्कर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप सिर्फ ये देखिए कि कोई गलत काम मैंने मत किया है, कोई गलत पोस्ट में मत डाला। इसने कहा कि क्यों डाला आपने, ये मस्जिद चाहे कोई बनाए चाहे कोई हराम पैसा लगाए, आपको क्या है, आप क्यों, आप शायद जर्नलिस्ट हो इसलिए इतना आप कर रहे हो। हम जर्नलिस्ट से डरते नहीं हैं, हम ये नहीं, हम आपको दिखाएंगे। अगर आज के बाद फिर मुझे लॉकअप में फिर से डाला, फिर वो आया खाना खाने के बाद, फिर मुझे बुलाया और फिर मारा और फिर बहुत गालियां दी। और सबसे एक बात यह है कि मेरे घर वालों को पता नहीं था, मेरे घर वालों को पता था कि ये किसी जगह शायद शूट पे गए हैं। तो मेरा फोन उन्होंने पहले ही छीन लिया और मेरे फोन से वो पोस्ट उसने डिलीट किया, मेरे सामने उसने डिलीट किया। तो खुदा का करना था कि इसका ये स्क्रीनशॉट मेरे पास था जो मैंने आपको सेंड किया, तो यही पोस्ट मैंने डाला था। तो उस पर वो बहुत बढ़ गए। मगर मुझे समझ नहीं आता है कि अगर हमारा इलाका है, अगर हम इलाके में रहते हैं, डीओ जो यहाँ के डीओ हैं ये 4 महीने 2 महीने या कुछ अरसा रह सकते हैं, तो इलाका हमारा है, हम इलाके में काम कर रहे हैं। आप वहाँ के शहरी हैं, आप वहाँ के शहरी हैं। इस डीओ साहब को समझा दीजिए, इस डीओ साहब को समझा दीजिए कि हम यहाँ के शहरी हैं, आप हमारी खिदमत करने के लिए आ गए हैं, आप वहाँ पे गुंडागर्दी ना करें। इस डीओ को समझा दीजिए। बिल्कुल सर। फिर क्या हुआ कि मैंने वहां पे एक पुलिस वाले से कहा कि मुझे 5 मिनट के लिए अपना फोन दे दो, मैं घर वालों को कहूंगा कि मैं थाने में हूँ, वो परेशान हुए होंगे। मेरे घर वाले रो रहे थे। इनको 6 बजे पता चला, किसी ने उनको कहा कि वो पुलिस गाड़ी में वहां गया थाने पे। फिर मेरी जो पत्नी है, मेरी बीवी वहां पे, मेरी श्रीख हया जो है वो थाने के नजदीक पहुंची थी और मेरा छोटा बेटा 3 साढ़े 3 साल का वो भी पैदल पहुंचा। लेकिन हमारे घर से वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 1.5 किलोमीटर की दूरी, ये पैदल पहुंचे वहां पे और मैं उसी टाइम उन्होंने मुझे रिलीज किया। और उस वक्त भी बोला बहुत आप हरामी हो, आप ये हो, आप नहीं, ये जो गालियां दी उन्होंने आपकी अहलिया के सामने दी? नहीं सर, ये मेरी अहलिया आई थी जब इसने सुना था कि वो थाने में है, वो आई थी। इसको दर्द था क्योंकि ये आई थी बच्चा लेके, मेरा बच्चा बहुत ही ये हो गया था, उसको परेशानी हुई थी कि पापा मेरा कहाँ, क्योंकि वो मेरे बगैर रह नहीं सकता दिन भर। तो ये पहुंची थी और मैं गेट से उसी टाइम ठीक है साबिक 1 सेकंड आप वेट करिए। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। एजाज साहब आपने सुना, मेरे रिपोर्टर साबिक अली को आपने सुना, आपको पता है मेरा जिगर छलनी हो गया कि क्या पुलिस के नाम पे ऐसे अफसरान मौजूद हैं हमारे मुआशरे में जो एक आम और शरीफ शहरी को ऐसे तशद्दुद का शिकार बनाते हैं। जी शाहिद साहब, मेरी भी नोटिस में आया है, साबिक से आज सुबह मेरी बात हुई थी और जैसा कि उन्होंने बताया, अभी भी वो कह रहे हैं कि जिस तरह का वाकया पेश आया है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस पूरे वाकये की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये किसी भी हालत में, किसी भी ऐसा कोई तौर तरीका किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं हो सकता है, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई और एजेंसी हो। ऐसी हरकत किसी को जो है गवारा कोई नहीं करेगा इस चीज को, और ये बिल्कुल काबिल मजम्मत चीज है और मैं इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रहा सवाल साबिक अली का, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, साबिक को मैं काफी सालों से जानता हूँ, काफी ताल्लुकात है मेरे उनके साथ जी, निजी सतह पर भी, लेकिन उन्हें मैंने हमेशा एक मुहज्जिब शहरी के तौर ही पाया है। एक मुहज्जिब शहरी है और रेडियो कश्मीर के साथ मुंसलिक है, अदब के साथ उनका काफी जो है गहरा ताल्लुक है, जिसकी वजह से साबिक मेरे करीब रहे हैं काफी टाइम।
आज सुबह जब मैंने ये वाकया सुना और उसके बाद साबिक ने मुझे ये पोस्ट भी भेजा था, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी भी किस्म की वही मुझे समझ नहीं आता एजाज साहब। पोस्ट ये है कि अब लोग हराम का पैसा मस्जिद में खर्च करते हैं, तो ये मुझे समझा दीजिएगा, ये डीओ क्यों भड़क गई? मैं खुद आपसे यही बात कह रहा हूँ कि हराम का पैसा लोग मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक जनरल एक कोड है बिल्कुल, जो किसी भी एरिया, किसी भी रीजन, किसी भी रिलीजन को जो है पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करता है। मैं ये समझने से कासिर हूँ, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर इस बात का नोटिस कैसे ले सकता है और इस तरह का नोटिस कैसे लिया जा सकता है। हालांकि आज मैंने साबिक को इंसिस्ट किया था, मैंने ये भी कोशिश करी, मैंने कुछ सीनियर पुलिस अफसरान से भी बात की, उनका यही कहना था कि हम लोग इस वाकये की तहकीकात करेंगे और देखेंगे कि हकीकत क्या है। और मैं भी उनको एश्योर करता हूँ, मैंने इससे पहले भी उनसे बात करी, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू भी उनसे ये मुखातिब हूँ और उनको ये एश्योर करता हूँ कि अगर साबिक पर कोई ऐसा इल्जाम आयद किया जाता है कि इसने कहीं पे करप्शन किया है, कहीं पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कहीं पे एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो मैं बिल्कुल पुलिस का साथ दूंगा, वहां पे पुलिस के साथ खड़ा रहूंगा और साबिक के खिलाफ खड़ा रहूंगा। बिल्कुल। लेकिन जो बात अभी तक हमारे सामने आई है, एक सहाफी होने के नाते साबिक जो लिख सकते हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन एक आम शहरी अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरह से जो है तशद्दुद का शिकार बनाएंगे, मैं नहीं समझता हूं कि फिर किसी भी हालत में इस चीज को जो है कबूल किया जा सकता है। ये बहुत ही शर्मनाक वाकया पेश आया है। जहां तक इस वाकये का ताल्लुक है, मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मैं भी आपके प्रोग्राम के थ्रू भी आला हुकाम जो पुलिस के हमारे हैं, हालांकि हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट की जो है बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस वाकये को देखें और देखें कि ये जो पुलिस ऑफिसर वहां पे है, एक्चुअली अगर ऐसा कोई पोस्ट है सोशल मीडिया पे, ये लाइन लिखने से एक सहाफी के साथ ये चीज पेश आ सकती है, तो आम आदमी सोच भी नहीं सकता बिल्कुल कि उसके साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल वही तो अभी भी एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूँ चीज की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक के लिए है, जो एक हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है, जो हमें एक अपने देश का, अपने मुल्क का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना एजाज साहब, ये मुझे समझा दी तो आपको पुलिस ऑफिसर पकड़ के ले जाता है, तो ये कोई रेलेवेंस मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रही है। इस वाकये की तहकीकात होनी चाहिए और ये पता करना बहुत ही जरूरी बन जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि ऐसा वाकया पेश आए, वो भी सिर्फ एक लाइन लिखने से कि हराम का पैसा मस्जिद में लोग लगाते हैं, तो इसमें तो डीओ का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। मैं तो वही बोल रहा हूँ, डीओ साहब का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें कि अगर मस्जिद में साबिक ने कहा कि लोग हराम का पैसा मस्जिद में बनाने में खर्च करते हैं, तो ये एक जनरल कोटेशन है। डीओ साहब ना कहीं पे मस्जिद बनाते हैं, डीओ साहब ना कहीं पे किसी काम में कोई पैसा लगा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि डीओ साहब ने इसको अदरवाइज क्यों लिया। अगर ये करप्शन के खिलाफ, ये तो देखिए एजाज साहब, ये पोस्ट तो अल्टीमेटली करप्शन के खिलाफ है, ये तो करप्शन के खिलाफ है। जी है ना? मैं वही बात कह रहा हूँ, शायद आप मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि डीओ साहब जो भी वहां पर हैं, अगर वो भी पैसा खर्च करते हैं मस्जिद बनाने में, तो ये खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पोस्ट पे वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि इसमें अगर नाम लिखा होता साबिक ने कि डीओ, या उनका नाम लेकर गुलाम हसन या कोई और इशारा दिया होता कि वो ये कर रहे हैं, तो हम समझ सकते थे कि उनके साथ शायद उनकी जात में कोई गुस्ताखी है, तो इस वजह से परेशानी है। और मुझे तो किसी के बारे में मुझे समझ नहीं आता है एजाज साहब, मुझे समझ नहीं आता है ये पुलिस का डीओ डंडा कैसे उठा सकता है? नहीं, ये किसी को बिल्कुल ये किसी को कैसे एक आम और इज्जतदार शहरी को पीट सकता है? नहीं पीट सकते। इस तरह से लॉकअप में ले जाके पीटना और बिला जवाब किसी को लॉकअप में डालना, ये बहुत एक संगीन जुर्म है। कम से कम एसएसपी जो है एजाज साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं।
एजाज साहब, कम से कम एसएसपी जो खलील अहमद पोसवाल साहब हैं, उनके पास आपको जर्नलिस्ट एसोसिएशन को जाना चाहिए, उनके सामने प्रोटेस्ट आपको करना चाहिए कि कम से कम इस डीओ की जगह जो है वो किसी पुलिस स्टेशन में आने वाले 20 सालों तक नहीं है। आने वाले 20 सालों तक इस डीओ की जगह किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं है। इस डीओ को कहीं पे आप किसी लाइन में रख के लाइन हाजिर कर दीजिए। शाहिद, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैंने जो हर अफसर इनके पुलिस डिपार्टमेंट से बात की है। हालांकि मैंने साबिक को भी आज सुबह ये कहा, मैंने साबिक से कहा कि आप आ जाइए, मैं आपके साथ चलता हूं, आपके हमरा एसएसपी साहब से मैं मिलूंगा, मैं उनसे बात करूंगा और ये वाकया जो है क्यों पेश आया, किस वजह से पेश आया, इसके बारे में खलील अहमद पोसवाल से भी बात करेंगे। लेकिन मुझे ये पता चला, साबिक ने ये जवाब दिया कि इनकी जो हालत है, तशद्दुद से इनकी ये हालत की गई है कि ये चलने फिरने से कातर है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, बहुत ही शदीद तौर ये जख्मी हुए हैं, इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, इस वजह से ये नहीं आ पाए, जिसकी वजह से मैं इनके हमरा नहीं जा सका। लेकिन इसके अलावा भी मैंने बात की है और मैं इससे आगे भी बात करूंगा और हम ये जरूर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वाकया पेश क्यों आ रहा है। बिल्कुल। बहरहाल एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साबिक, आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। कश्मीर का एक एक सहाफी, एक एक कंट्रीब्यूटर, एक एक स्ट्रिंगर, एक एक न्यूज़पेपर वाला आपके साथ है इस मुश्किल घड़ी में। चाहे आपका ताल्लुक कश्मीर क्राउन के अलावा किसी और भी न्यूज़पेपर के साथ होता या किसी और भी मीडिया इदारे के साथ होता, हम आपके साथ हैं। हम इस वक्त जर्नलिज्म की आवाज़ उठाते हैं। हम इस वक्त कश्मीर के जो सहाफ़ी हैं उनके बका के हवाले से बात करते हैं या उनकी हिफाजत के हवाले से बात करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, बात कर रहे थे साबिक अली साबिक, जो कल तशद्दुद का शिकार हुए, जिनको डीओ शादीपुरा गुलाम हसन परे, एक बार फिर सुन लीजिएगा, डीओ शादीपुरा गुलाम हसन परे ने जो कानून है उसको बलाई ताक रख के, कानून की धज्जियां उड़ा के, अपने ही थाने के अंदर उन्होंने गुंडागर्दी का अड्डा बना के हमारे रिपोर्टर साबिक अली को थाने के अंदर ले जाके उन पर तशद्दुद किया, गालियां दी उनको, मां की गालियां दी, बाकी जो बेहुदा कलाम है उनका इस्तेमाल किया। हमारे रिपोर्टर ने एक पोस्ट किया था कि अब लोग हराम की कमाई जो है मस्जिद बनाने में खर्च करते हैं। इस पोस्ट के हवाले से आखिरकार डीओ जो है शादीपुरा के, वो आग बगोला क्यों हो गए, वो सीखपा क्यों हो गए, ये तहकीकात की बात है। एसएसपी खलील अहमद पोसवाल से एक बार फिर हम दरख्वास्त करते हैं कि एसएसपी साहब, आप इस वाक़े की जो है तहकीकात कर दीजिएगा। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। कश्मीर जिंदाबाद।